देखिए उन्नति बिटिया, जेल में बैठे बैठे कितनी बार मैंने अपने आप से कहा कि जिस तरह से राघव और उन्नति ने तुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं भी उनके मोह, उनके प्यार को अपने दिल से बाहर फेंक दूं, लेकिन नहीं कर पाई ना, क्योंकि मैं माँ हूं। वहां बैठे बैठे भी मैं यही सोचती रही कि मेरे राघव और उन्नति का क्या हो रहा होगा, उन्हें कौन संभालेगा, कौन कर रहा होगा उनकी देखभाल, बस कि ये सोचती रही। नहीं उन्नति बिटिया, राघव के बर्ताव ने मुझे इतना दुख नहीं दिया है जितना तूने दिया है, क्योंकि राघव तो रीत के प्यार में अंधा है, उसे तो उसकी चालाकियां नजर ही नहीं आती, लेकिन तूने मुझसे ज्यादा उस रीत पर भरोसा किया, उस रीत पर जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने अपने भाई को यह समझाने की कभी कोशिश नहीं की कि तू उससे कितना प्यार करती है, कि तू ध्रुव के लिए सही जीवन साथी है, जिसने राखी के दिन अपने भाई को खुश करने के लिए तेरी बर्बादी का तोहफा दिया, उस रीत पर तूने मुझसे ज्यादा भरोसा किया। मुझसे पूछ, जेल जाना, दुनिया के सामने बेइज्जत होना, अखबार वालों के सामने शर्मिंदा होना, इन सब चीजों ने मुझे इतना दुख नहीं दिया जितना तेरा मुझ पर ना भरोसा करना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अगर दाल पकवान पसंद ना आए तो समझ लेना कि ये टूटे हुए दिल वाली बुआ के हाथ में अब वो स्वाद नहीं रहा, और जिस तरह तूने और राघव ने मुझे अपने दिल से बाहर निकाल के फेंक दिया है, इस दाल पकवान को भी कहीं बाहर फेंक देना। बुआ जी प्लीज रुकिए। मुझे वेरी सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप पे शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज भाभी ना आपके खिलाफ जो हमारे सामने चीजें रखी ना, हम सब अंधे हो गए थे, पर मुझे एहसास हो गया कि राघव भैया और मेरे लिए आपके दिल में जो प्यार है ना, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। बुआ जी प्लीज प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मुझे एक बेवकूफ लड़की समझ के माफ कर दीजिए। बुआ जी प्लीज, आई एम वेरी 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 सॉरी। बस कर पगली, एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर नाराज थोड़ी ना रह सकती है, कभी नहीं रह सकती। बुआ जी मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई थी, बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं 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 बिटिया, खुद को अकेला कभी मत समझना, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ अटूट सहारा बनकर रहूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। और एक बार इस दुनिया से चली गई, प्लीज ऐसे बातें मत कीजिए, मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती। बुआ जी मैं आपको दोबारा नहीं खो सकती। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने आते ही उन्नति को अपने पक्ष में कर लिया। वाह! सुन, तेरी इस मातृवंदना और माँ तुम कितनी महान हो, इन बातों में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले ये बता, जो काम मैंने तुझे करने के लिए कहा था तूने वो किया या नहीं? हे माता रानी, ये वर्जन 2.0 वाली माँ तो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जेल में बिताई हुई हर एक रात, हर एक लम्हे ने मुझे पाठ पढ़ाया है कि कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ना है और कोई भी बात हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। मैं समझता हूँ माँ, पर रीत तो भी जेल में है ना, और उसका बाहर आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? सुन, रीत का जेल में रहना मेरे लिए काफी नहीं है, क्योंकि राघव अब भी उसके साथ है और इस जेल कांड के बाद मुझे अपने भाग्य पर उतना विश्वास नहीं रहा। इसलिए जितना पूछा जाए
उतना जवाब दे, काम हुआ या नहीं हुआ? हाँ माँ, काम हो गया है। फिरेन, रीत सोचती होगी कि उसके बाप का जेल में मरना उसकी जिंदगी का सबसे दुखद हादसा है, लेकिन कल उसे पता चलेगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विपदा और आपदा उस जेल की दीवारों के अंदर होने वाला है, जहां वो इस वक्त कैद है। साक्षी दे। पट्टी बांधो रे इसे, पति मिलने आया है इसका। कहीं खून देख के खून भरी मांग न भर दे। भाभी, आप ही ध्रुव से कुछ कहिए ना। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी की किए की सजा मुझे देना, ये भी तो सही नहीं है ना भाभी। नहीं सुमन, सुमन तुम शांत हो जाओ, मैं बात करूंगी ध्रुव से। तुम प्लीज रोना बंद करो सुमन। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव क्या कर रहे हैं? ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव, ये क्या किया तूने? अपनी जिंदा बहन की तस्वीर पर हाथ चढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि स्मिता मर चुके हैं हमारे लिए। हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। मेरे पापा की आत्मा तड़प रही हो। दीदू ने पूरी जिंदगी लगा दी हमारे पापा के कातिल को ढूंढने में, और जब फाइनली कातिल मिल गया तो स्मिता ने क्या किया? कोर्ट में अपनी झूठी गवाही देके ना सिर्फ उस कातिल को बचाया, बल्कि मेरी दीदू को जेल भिजवा दिया। दीदू को धोखा दिया। उसकी एक गलती ने हमारे पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है चाची। अब से सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब सबके लिए स्मिता मर चुकी है।